ઇન્ડિયા થિંક કાઉન્સિલિંગ એસોસિએશન ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા ઇકોનોમી આયોજન કરવામાં આવ્યો. તારીખ 8 ડિસેમ્બરથી 10 ડિસેમ્બર સુધી 3 દિવસ માટે ઇકોનોમિકલ કોન્ક્લેવનું આયોજન કરાયું, જેનું ઉદ્ઘાટન સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. મુખ્ય મહેમાન તરીકે તેલંગાણા અને પોંડિચેરીના રાજ્યપાલ ડોક્ટર તમિલસાઈ સૌંદર્યાર્જન તથા આઈટીસીના ડિરેક્ટર સૌરભ પાંડે મુખ્ય મહેમાન તરીકે ખાસ હાજર રહ્યા હતા. આ સિવાય ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડોક્ટર નિરજાબેન ગુપ્તા તથા યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રાર ડોક્ટર પીએમ પટેલ પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા. 3 દિવસ સુધી ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં તીર્થ, હેરિટેજ, ઇકોનોમી, કલ્ચર અને કલ્ચર ડિપ્લોમસીમાં સહિતના વિષયો ઉપર ખાસ ચર્ચા કરવામાં આવી છે. इंडिया थिंक काउंसिल का इवेंट है. हम दिल्ली से यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर इवेंट करने के लिए आए हैं. यहाँ पे टोटल इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है कल्चर इकोनॉमिक कॉन्क्लेव, जिसके अंदर हम कल्चर और इकोनॉमी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं. यहाँ पे पूरे देश से तेलंगाना के गवर्नर एंड यूनियन मिनिस्टर और कई सारे मिनिस्टर्स आए हैं और बहुत सारे प्रेस के बड़े बड़े विद्वान भी यहाँ पे हमारे साथ में कनेक्टेड है. इसके अंदर हम लोग स्पेशली चर्चा ये करते हैं कि कल्चर और इकोनॉमी को आपस के अंदर हम कैसे कनेक्ट करके देश की इकोनॉमी के अंदर कैसे डेवलपमेंट को क्यों ले आ सकते हैं. सबसे पहले राम जन्मभूमि सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे कि राम जन्मभूमि के अंदर हमने सारी चीज़ें यहाँ पे किस तरीके से करी है उसके ऊपर डिस्कशन होता है. कल जो तेलंगाना के गवर्नर आए थे उन्होंने सारा डिस्कशन करके बताया कि कैसे साउथ के अंदर मंदिरों के अंदर काम किया जा रहा है, नॉर्थ इंडिया के अंदर किस तरीके से काम किया जा रहा है, कैसे फाइनेंस उसका मैनेज किया जा रहा है, उन सब के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है. अभी और सेशन चल रहे हैं. अभी साउथ के एक अच्छे नेता प्रवक्ता के भी यहाँ पर सेशन चल रहा है. आप लोगों को सबको सुनना चाहिए. इसका यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर लाइव चल रहा है. आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं.